Just here for memes. Season 2. Hi guys, this is a guide how to start a comedy show like India's Got Latent. The results may vary. Chapter 1. Become a comedian. To start a comedy show सबसे पहला स्टेप है कि तुम्हें एक कॉमेडियन बनना पड़ेगा. लेकिन कोई ऐसा वैसा कॉमेडियन नहीं. You need to become a danky dank dark comedian जो अपना रेंट पे करने के लिए डार्क ह्यूमर का यूज करता हो. अब तुम मुझसे पूछोगे What is dark humor? Well, डार्क जोक्स वो जोक्स होते हैं जिसको सुनने के बाद तुम थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाओ. ये जोक्स बेसिकली टाबू टॉपिक्स पे होते हैं जैसे कि सेक्स, डेथ, रिलीजन, कास्ट सिस्टम, सब्सटेंस अब्यूज, मेंटल हेल्थ, पॉलिटिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. टाबूज के ऊपर जोक मारना काफी सेंसिटिव हो सकता है. But if you have a premise, context, setup and a punchline, then it can lead to interesting insights. अगर देखा जाए तो there is a very thin line कि डार्क जोक है या बस वो एक गंदी डिस्गस्टिंग बात है जो कि ऑडियंस को बस अनकंफर्टेबल फील कराएगी. तुम्हें बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा. यू हैव टू रीड द रूम और अपने ऑडियंस को समझना पड़ेगा. You have to attend many open mics and rewrite your jokes again and again. Also, you have to be very careful कि तुम उस सेट का वीडियो इंटरनेट पे पोस्ट कर सकते हो या नहीं. Because dark humor is like food, not everyone gets it. ये काफ़ी मुश्किल लग रहा होगा, राइट? No worries at all, क्योंकि तुम एक इंडियन कॉमेडियन हो. मैं तुम्हें बताता हूँ इंडियन सीन के लिए एक डार्क जोक की रेसिपी. तुम्हें बस एक एवरेज जोक लेना है और उसके बाद माँ बहन की गालियाँ लगा देना है. तुम्हें अपने जोक्स के साथ नहीं बल्कि गालियों के साथ क्रिएटिव होना है. मजा नहीं आ रहा. कुछ डार्क बोलूं, क्या बोलूं? वैन always works मेरे भाई, always works. What? अब तुम्हें अपने जैसे फेलो कॉमेडियंस, रैपर्स, म्यूजिशियंस, इन्फ्लुएंसर्स या एक्टर्स चाहिए एज जजेस अलॉन्ग विथ यू ऑन द पैनल. उन्हें भी कन्विंस करो सेम डार्क ह्यूमर यूज करने का. अब तुम सोच रहोगे कि जजेस, हम जज किसको करेंगे? चैप्टर 2. कंटेस्टेंट्स. इसके लिए तुम्हें चाहिए होंगे अपने शो पे कुछ क्लाउड चेजर्स. बट व्हाट डज चेजिंग क्लाउड मीन? फेम, पॉपुलैरिटी, अटेंशन और लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस चेज करना? नो, दैट इज चेजिंग ड्रीम्स. क्लाउड चेजिंग इज वो सब कुछ चाहना बट बिना किसी हार्ड वर्क के. नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग हियर, ओके? इंडियाज गॉट लेटेंट पे आधे से ज्यादा जो कंटेस्टेंट्स आए वो क्लाउड चेजर्स नहीं थे. मोस्ट ऑफ देम वर वेरी टैलेंटेड एंड दे हैड वेरी गुड पर्सनैलिटीज. बट इन स्वीट एंड टैलेंटेड लोगों से तुम्हारा टिकट्स नहीं बिकने वाला. यू नीड सम क्लाउड चेजिंग पीपल. जितनी ज्यादा गलीच लोग उतना ज्यादा हिट शो. चैप्टर 3. ऑडियंस. तुम्हें लग रहा होगा कि मेरा ये शो देखेगा कौन एंड मेरे शो के टिकट्स कैसे बिकेंगी? उसकी चिंता तुम बिल्कुल भी मत करो. इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है एंड हमारे देश में बहुत ज़्यादा NPC ऑडियंस है. NPC का मतलब नॉन प्लेएबल कैरेक्टर. ये लोग ज़ॉम्बीज, भेड़ बकरी, कैटल्स की तरह होते हैं. इनके तरफ तुम जो भी फेंक दोगे दे विल कंज्यूम इट. लाइक लिटरली देयर इज अ गाय ऑन द इंटरनेट जो टट्टी खाता है एंड नाले में डुबकियां लगाता है. एंड मिलियंस ऑफ पीपल वॉचेस हिज वीडियो एंड दे कॉल हिम लॉर्ड. तुम बस अपना तमाशा मतलब शो शुरू करो एंड ये लोग खुद ब खुद स्पॉन हो जाएंगे. Like you can literally trim your balls in front of them and they will buy tickets to watch it. Just don't forget to keep saying dark jokes. But क्या सिर्फ dark jokes से बात बनेगी? Like can't we make it more interesting? Okay, chapter 4. Havas. Sex sells. At least in comedy it does. Talk about cheating, hookups, body count, extramarital affairs, kinks and having multiple partners. याद रहे, जितना ज़्यादा edgy and dark तुम्हारे jokes होंगे उतना ज़्यादा better audience retention. कह रहा है पापा स्ट्रेस में, कह रहे बेटा आज कमर कस ले. मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा 21,000 डाल रहा हूँ आज. मैंने कहा ज्यादा नहीं है. कह रहा ज्यादा लग रहा है. मैंने कहा बहुत ज्यादा है पापा. 6,000 रुपए में तो रशियन आ जाती है.
अगर तुम ये करने में सक्सेसफुल होते हो तो तुम्हारे जोक सारे ऑडियंस के लिए एक कैच फ्रेज बन जाएगा एंड दे विल स्टार्ट यूजिंग इट एवरीवेयर। You Russians are very महंगा, very costly, you know. my friends say that गोवा चलेंगे और रशियन तुम्हारे पास इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा कि तुम पूरे एक कंट्री की फीमेल्स की इमेज को रिड्यूस कर सकते हो कि दे आर अवेलेबल फॉर 6,000 रुपीज। तुम्हारे पास कोई आइडिया भी है कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा तुम्हारे पास? से मिलकर खुशी हुई। और मेरे पास एक सवाल है, आप रशियन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? रशियन 6,000 रुपये इतना ज्यादा कि this guy has his own show. But I don't think this is right. Like, can we do something family friendly like the Kapil Sharma show? Shut up, gang. आपने बताया नहीं आप कहाँ से आई हैं? I'm from Russia. रशिया? Yeah. रशियन? Yep. 15,000। Excuse me. Chapter 5 Cancellation / Go to Jail. वेल अच्छे दिन ज़्यादा दिन टिकते नहीं हैं। इंजॉय करो अपना इन्फ्लुएंस, फेम एंड क्रेडिबिलिटी until it lasts. Soon it will end and now it's jail time. What? Cancellation? Jail? For cracking jokes? Yes, लोग rapist, murder, robbery, stabbing, hate crime, corruption, unemployment, carjacking, pedophilia, assault, felony, cybercrime, theft, manslaughter, fraud, white collar crime, misdemeanor, इतने सारे केसेस जो रियल लाइफ में होते हैं, इन सब को भूल कर तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। Why? क्योंकि तुमने एक डार्क जोक मारा था। Some people will even question your upbringing. लोग रोड पे उतर जाएंगे एंड तुम्हारे पुतले जलाएंगे। Some will even say you should be hanged to death for cracking a joke. लोग तुम्हें दिखाकर कि तुम एक बुरे इंसान हो अपना उल्लू सीधा करेंगे। यस, मीडिया, पॉलिटिशियंस, नॉर्मल जनता, पीपल फ्रॉम एवरी एज एंड ग्रुप एक साथ आ जाएंगे। तुम नेशनल इशू बन जाओगे एंड मीडिया में तुम्हारी बातें होंगी। पीपल हु हैव नथिंग टू डू विथ योर क्राफ्ट विल नाउ हैव अ ओपिनियन ऑन यू एंड सब मोरालिटी का ज्ञान देंगे। जो तुम्हारी एनपीसी ऑडियंस थी उनमें से भी कुछ लोग मुंह मोड़ लेंगे because they are still busy consuming on other form of media, या फिर वो इस सेम ड्रामा के ऊपर फीड कर रहे हैं। नाउ अब ये जो तुम्हारा केस है, this is entertainment for them, but some of them will tweet on X या रील्स बनाएंगे या स्टोरीज डालेंगे, but I guess it will not help you a lot. Well, you are at top now and it's a lonely place. Man, like that sounds really shitty, dog. But no worries at all क्योंकि I have a solution for you. Last chapter, Redemption Arc. तुमने मार्केट में एक गैप छोड़ दिया है which is not easy to fill. जब सब कुछ शांत हो जाएगा तो बहुत लोग इस गैप को फिल करने की ट्राई करेंगे। This time with censorship and maybe with a small audience, और ट्राई करेंगे इस बार गेट कीप करने का ताकि ये मेन स्ट्रीम ऑडियंस के हाथों में ना लगे। अब तुम वापस भी नहीं जा सकते क्योंकि फिर से सब कुछ रिस्क करना वर्थ इट नहीं है। अब सबसे बेस्ट टाइम है कि तुम रियलिटी शोज में जाओ जैसे मिड बॉस, फक अप, टट्टो के खिलाड़ी, लाउडीज। द मेन स्ट्रीम मीडिया विल नाउ हेल्प यू वाइट वॉश योर इमेज। अब और ज्यादा से ज्यादा लोग तुम्हें देखेंगे एंड दे विल से थिंग्स लाइक ओ माय गॉड दिस गाय इज सच अ नाइस ह्यूमन बीइंग। या फिर तुम एक गेमिंग चैनल या एक रिएक्शन चैनल चालू कर सकते हो उन सेम फेलो कॉमेडियंस एंड इन्फ्लुएंसर्स के साथ जिसके साथ तुम कैंसिल हुए थे, और खेल सकते हो कोई ब्रेन रॉट मोबाइल गेम या फिर रिएक्ट कर सकते हो नॉर्मी मीम्स बाय बकचोद बिल्लू और समथिंग। नाउ यू कैन स्टिक विद नॉर्मी जोक्स, ऐसा लगे कि उसे चैट जीपीटी ने लिखा है। जैसे आपके लिए ये टॉपिक है, राइट? किसी के लिए है डेथ। कोई बोलता है डेथ पे कुछ जोक्स नहीं सुन सकता हूँ मैं। कोई बोलता है मैं बच्चों पे कोई जोक नहीं सुन सकता हूँ। कोई बोलता है कि अपने शो पे कभी कोई अबॉर्शन पे जोक मत मारना। कोई बोलेगा कभी अपने शो पे डिप्रेशन पे मत जोक मारना। हर इंसान का ना एक अलग टॉपिक होता है जिससे उनको नहीं पसंद उस पर जोक्स, या वो उनको नहीं देखना चीज़ वो शो में। पर अगर हमने एक की सुन ली ना तो हमें सबकी सुननी पड़ेगी भाई। और अगर सबकी सुन ली तो फिर क्या ही कॉमेडी, फिर तो एकदम ही
चैट जीपीटी से करा लो कॉमेडी। अगर मैं सच बताऊं तो ये एनपीसी, स्नोफ्लेक, हिपोक्रेट ऑडियंस कुछ अच्छा डिजर्व ही नहीं करती। अगर इन्हें कुछ डार्क और एजी देखना होगा तो ये बाहर के कॉमेडियंस देख लेंगे। यू हैव मेड इनफ बैग, अब तुम्हें पूरी कंट्री जानती है एंड नाउ यू कैन सेटल एंड मेक मेन स्ट्रीम मीडिया। पर उन लोगों का क्या जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, एंड वो नए आर्टिस्ट एंड कॉमेडियंस जो अभी अपना करियर स्टार्ट करने वाले थे। हियर आई हैव समथिंग फॉर यू। Job application.